गौरांग सर जय हिंद। आइडिया ठीक है ना? जय हिंद। और सबसे पहले तो मैं उन सभी नौजवानों को शीश झुका करके नमन करना चाहूंगा जिन्होंने देश की सुरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन माताओं को शीश झुका करके नमन करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया। और चारों सेनाओं के साथ साथ बाकी अन्य जो भी जवान हैं जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं, चाहे वो बर्फीली ऊंचाई हो, पहाड़ी हो या फिर समुद्र की गहराई, उन सभी जवानों को मैं शीश झुका के नमन करना चाहूंगा। आज वो तैनात हैं सीमा पर, कर इसलिए आप और हम एक निश्चिंत जीवन बिता सकते हैं और अपना कामकाज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया आपने पहल की है और विजय दिवस पर उन सभी नौजवानों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि जो वीर गति को प्राप्त हुए। मयूरेश जी, ये डिफेंस स्टॉक्स लग रहा है ना अब कि ये लंबी रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं पोर्टफोलियो में? मान के चलूं ऐसा, जिस तरह का मूड माहौल बन रहा है अब? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून गौरांग जी। जैसे पहले गौरांग जी ने टिप्पणी की, मैं भी आई थिंक बिल्कुल सहमत हूं गौरांग जी से। भावपूर्ण श्रद्धांजलि नमन सारे सैनिकों को, उनके वजह से हम और आप एक सुरक्षित जीवन जीते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक जो डिफेंस की थीम आपने चुनी है, बहुत अप्रोप्रिएट टॉपिक लिया है ना, अप्रोप्रिएट टाइम पे लिया है, क्योंकि जैसे एस्केलेशंस बढ़ रहे हैं नॉट जस्ट ऑन आवर बॉर्डर्स बट जनरली ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से डिफेंस स्पेंडिंग और आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मुहिम छेड़ी है, आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल वर्क आउट वेरी वेरी इफेक्टिवली। जैसे आपने राइटफुली कहा, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो डिफेंस स्पेंडिंग होती है और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो इंटरनली अभी प्रोड्यूस करेगा लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द आर्म फोर्सेस, मेरे ख्याल से आई थिंक ये दोनों चीजें एक मीडियम से लंबे अवधि के लिए डिफेंस स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो डिफेंस एक अट्रैक्टिव प्ले हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो ये स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए यहां से अच्छे खासे मीनिंगफुल रिटर्न्स देने का दमखम रखते हैं। तो करा क्या है, इन दोनों एक्सपर्ट से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तो दो दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स हाईलाइट करें जहां पे डिफेंस एक्सपोजर है और ये लोग दाव लगाना चाहते हैं, और दो छोटी मझौली कंपनीज बताइए जो आपको पसंद आती है, जो हम लोग पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो हमने इनसे पिक्स मांग ली। और डिफेंस जब हम कहते हैं ना, तो ये कंपनी वो कंपनी, हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं है दरअसल वो कंपनियां डिफेंस के लिए क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या सर्विसेज मुहैया कराती हैं। तो इनकी पिक्स के साथ साथ मैंने कोशिश करी है कि सारे ग्राफिक्स में आपको नजर आए कि वो कंपनी दरअसल कितना काम इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए करती हैं। और वो पिक्स तो खैर सर मेंशन करेंगे, तो उनके टारगेट्स भी आप लोग के स्क्रीन पर आएंगे। तो गौरांग सर, शुरुआत जरा दिग्गज स्टॉक्स के साथ, और ब्रेक के उस पर फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करेंगे। पहला स्टॉक कौन सा सर? बिल्कुल आशीष, और मयूरेश जी को भी हमारे तरफ से सादर प्रणाम। तो हम एल&टी का जिक्र करना चाहेंगे सबसे पहले, और उसका जिक्र करने से पहले आपके दर्शकों को और निवेशकों को एक नम्र विनती है कि ये डिफेंस से कारोबार या फिर डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां जो भारत में स्थापित हैं, यहाँ पर अगर आप निवेश बनाने का मन करते हैं तो मेहरबानी करके आप अपना नजरिया थोड़ा लंबा रखें। और ये लंबा रखने का इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बनने में और मास प्रोडक्शन मार्केट में आने के यानी कि सप्लाई करने में समय लगता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं जो ये बनाते हैं। प्रोटोटाइप बनते हैं, फिर उसकी समीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग टेस्ट से गुजरते हैं और फिर जाकर के अप्रूवल मिलता है और मास स्केल प्रोडक्शन। तो ये पूरी जो लाइनअप है, इसके लिए आपको कम से कम 1.5-2 साल या फिर ज्यादा लंबी अवधि का नजरिया रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब एल&टी इसके लिए एक स्थापित कंपनी है हमारे देश में, 80 साल से ज्यादा इसका इतिहास रहा है। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स और सेमी सबमर्सिबल और फुल्ली सबमर्सिबल यानी कि पनडुब्कियां जिसे हम कहते हैं, वो बनाती हैं। साउथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी खड़ी करी है और मैं मानता हूं कि जिस तरीके का तजुर्बा है इस कंपनी का और जिस तरीके से योगदान इस कंपनी ने हमारे देश को दिया है, इस मुहिम में भी मेरे ख्याल से ये कंपनी पीछे नहीं हटेगी। लंबी अवधि के लिए हमने हमारा नजरिया 1450 का रखा है और इस कंपनी के पास और भी बहुत सारे कारोबार है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन है, इंजीनियरिंग है, टर्न की प्रोजेक्ट्स है वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक बात। एल&टी अट्रैक्टिव है
और एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए 1450 के लक्ष्य की बात गौरांग सर यहां पे कर रहे हैं। वो टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। ऑलमोस्ट 60% का अपसाइड ये स्टॉक यहां से डिलीवर कर सकता है। और ये कंपनी अपनी सब्सिडरी एल&टी डिफेंस के अंतर्गत सारा डिफेंस का काम करती है। तो स्क्रीन पे वो ग्राफिक्स में क्या क्या काम करती है वो विजिबल है आपके लिए, और एक पार्ट ऑफ द स्क्रीन पे वो जो करते हैं उसके वीडियो विजुअल जहां जहां अवेलेबल थे हमारी टीम ने वो सब आपके लिए कोलेट करके दिए हुए हैं, ताकि समझ में आए किस तरह के प्रोडक्ट्स ये कंपनीज बनाती हैं। तो एल&टी पहली डिफेंस पिक आप लोगों की स्क्रीन पर। मयूरेश सर, आपकी तरफ से दिग्गज स्टॉक कौन सा है पहला? आशीष जी, गौरांग सर ने आई थिंक जो दोनों लार्ज कैप्स है वहां पे हमारी राय मिल रही थी, इसलिए उन्होंने जो मिसाइल छोड़ा है लार्ज कैप पे, मैं मेरा मिसाइल छोड़ता हूँ मिड कैप पे। तो जो मिसाइल बनाती है कंपनी भारत डायनामिक्स, अच्छा, इस पे मैं फोकस करूंगा। इंडिया मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एयर मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, अंडर वाटर वेपन्स, आप जो चाहें आई थिंक ये कंपनी बनाती है। जैसे गौरांग जी बता रहे थे, आई थिंक थोड़ा जेस्टेशन पीरियड अवधि के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट अवधि के हिसाब से लंबा रखना पड़ेगा, और एंट्री पॉइंट भी थोड़ा आई थिंक जब प्राइस इंप्रूव हो तो ले तो बेहतर होगा हमारे कैंसलिंग मेथोडोलॉजी के हिसाब से। हैविंग सेड दैट, जो इनकी ऑर्डर बुक है दिस पॉइंट ऑफ टाइम 7,700 करोड़ की, एक्सपेक्टेशन यही है कि 12,000 करोड़ के आसपास के और ऑर्डर्स ये जमा करेंगे। दूसरा, जो आत्मनिर्भर की स्कीम लॉन्च हुई है इंडिया में, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसे हम कहते हैं, a lot of the weapons production, जैसे मैं कह रहा था, including small critical components जो लगते हैं weapons manufacturing में, अगले 3 से 4 वर्षों में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इंटरनली बनाएगी। तीसरा, आई थिंक एक एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड फैक्टर बहुत अहम साबित होगा ये कंपनी के लिए, एंड दे आर लुकिंग एट दैट वेरी वेरी सीरियसली। तो इनकी जो यूटिलिटी फैक्टर है 70% के आसपास है, और 2-3 जेवीज इन्होंने साइन किए हैं। एक जैवलिन के साथ जॉइंट जेवी साइन किया है, जो जैवलिन मिसाइल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड दे आर इन प्रोसेस ऑफ साइनिंग अ बिग जेवी आल्सो विद कंपनी इन फ्रांस कॉल्ड रॉक्सिल, जो रॉकेट मोटिव्स बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक बहुत चुनिंदा कंपनी है। इबिट मार्जिन 24% के आसपास, आरओईज 21% के आसपास, और 2.5% का आसपास की डिविडेंड यील्ड दी है। तो मेरी पहली पिक ये रहेगी। बट एज आई सेड, लंबी अवधि और थोड़ा प्राइस इंक्रीजेस जैसे हो, वो मोमेंटम में आप अगर इसमें एंटर होते हैं तो बेहतर है। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ये अगला स्टॉक है डिफेंस प्ले में, जो एक बेहतरीन पिक साबित हो सकता है। जो तमाम काम की कंपनी करती है, मयूरेश जी बता रहे हैं, स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो टारगेट्स हैं वो स्क्रीन पर आएंगे आपके। और देखिए क्या ब्यूटीफुल ग्राफिकली वो डाला है। एक फाइटर प्लेन जा रहा है, वो मेरे ख्याल से वो जो वेपन था कुछ ऐसा कुछ स्क्रीन पे देखा था मैंने, वो गोले फेंक रहा है, उससे उठाइए, देखिए यार वाह, टारगेट उभरता हुआ 465 के टारगेट। 465 मतलब ऑलमोस्ट 18-20% का अपसाइड ये स्टॉक भी यहां से देने का दमखम रखता है। तो एल&टी, भारत डायनामिक्स, से पहले 2 पिक्स आ चुके हैं। गौरांग सर, अगला कौन सा पिक है? दूसरा होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। अब ये तो पता है हम सबको कि ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, अलग अलग यूटिलिटी व्हीकल्स बनाती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ ये कंपनी एक बहुत ही जरूरतमंद चीज होती है आशीष के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उनको सुरक्षित पहुंचाना। तो ये आर्मर्ड व्हीकल सप्लाई करती हैं अलग अलग तरह की। इसके साथ साथ ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और बाकी वगैरह जो प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है ये प्रोवाइड करती है। महिंद्रा डिफेंस कंपनी के तहत ये सब कामकाज होता है, और हमें लग रहा है कि एक बहुत ही सक्षम रूप से अपने आप को साबित किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। तो उस वजह से हम यहाँ पर निवेश की राय देंगे लंबी अवधि के नजरिए से। और ट्रैक्टर का कारोबार भी कृषि क्षेत्र से भी जुड़ी, यानी कि ग्रामीण भारत की कहानी यहाँ पर है, और डिफेंस को लेकर के भी एक बहुत बढ़िया कहानी उभरती हुई नजर आती है हमें महिंद्रा। इंटरेस्टिंग। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो जो आर्मर्ड व्हीकल्स की बात गौरांग सर कर रहे हैं, मैं देख रहा था स्क्रीन पे, वही विजुअल्स आपको नजर आएंगे। ये वो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, और गाड़ियां जब से महिंद्रा एंड महिंद्रा सप्लाई करती है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, जब इसका विलीज का टाइप होता था, वो विलीज की जीप हरी हरी डार्क ग्रीन कलर की आपने देखी होगी आर्मी के पास, उस जमाने से ये आर्मी की सर्विसेज, आर्मी को मोबिलिटी सर्विसेज मुहैया कराने का काम कर रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वैसे ही स्वीट स्पॉट पे है, जिस तरह से रूरल रिवाइवल की बात हो रही है, डिमांड स्ट्रांग है, ट्रैक्टर सेल्स बेहतर है। दूसरा, ये डिफेंस प्ले का भी भरपूर फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत,
वोकल फॉर लोकल, वो सबके लिए कंपनीज बेहतरीन तरह से पोजीशनड हैं। 740 मतलब कि अच्छा खासा 23 से 25% का उछाल ये स्टॉक इवेंचुअली आने वाले समय में यहां से डिलीवर कर सकता है। मयूरेश जी, भारत डायनेमिक्स के बाद अगला स्टॉक कौन सा है सर? जय हिंद। और मेरे हिसाब से भारत से दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कंपनी अगेन जो कारोबार में है, डिफेंस इज ऑलमोस्ट 92% ऑफ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू पाए, और अच्छे खासे ऑर्डर इन्होंने बैक किए आशीष जी पिछले वित्त वर्ष में। तो जो आकाश मिसाइल सिस्टम की आप बात करते हैं, कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम्स, जो इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर सिस्टम्स जो होते हैं, ये सारी चीजें जो आर्मी के लिए लगती है, नेवी के लिए लगती है, आई थिंक ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जैसे आई थिंक डिफेंस बजट इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, जो इन्फ्लोज आएंगे फॉर द कमिंग ईयर, लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल्स, एवियोनिक्स पैकेज, उसके लिए स्पेयर्स एंड सर्विसेज, थर्मल इमेजिंग जो राहत के लिए लगती है, जो बहुत क्रिटिकल इक्विपमेंट होती है, एंड विद दिस इनकी जो ऑर्डर बुक है 52,000 करोड़ के आसपास, इज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट विजिबिलिटी। अभी जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, और बहुत से मुद्दे उठे थे इन टर्म्स ऑफ नॉमिनेशन ऑर्डर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मार्जिन्स आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी 19 and 20% ये रेंज में घूमने के लिए। बिल्कुल डेट नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, एंड डिविडेंड इज आल्सो वेरी वेरी गुड एट 2.75%। तो जैसे एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा फॉर ऑल दीज कंपनीज इन जनरल, मेरे ख्याल से आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है और जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, ये रिटर्न रेशियोज को सपोर्ट करती है, विच इज इन बीएल्स केस ROEs ऑफ मोर देन 18 to 18.5%। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये भी एक चुनिंदा पिक रहेगी। एक ही अगेन डिस्क्लेमर, आई थिंक 109-110 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो शायद प्राइस स्ट्रेंथ भी आएगी और बहुत सा सप्लाई ये स्टॉक एब्जॉर्ब करेगा, विच विल गिव यू ग्रेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपेसिटीज इन द नेक्स्ट 1 year, 1.5 बिल्कुल सही। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये स्टॉक को भी अपने रडार पर रखिए। 120 के टारगेट्स यानी कि अच्छा खासा 18-20% का अपसाइड ये स्टॉक भी डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। और क्या विजुअली अपीलिंग लग रहा है सब कुछ, ऐसा लग रहा है वाकई हम लोग दिल से कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और देखिए क्या ब्यूटीफुल सारी इमेजेस आपकी स्क्रीन पे, वो स्टॉक्स के ऊपर डोप, वो कंपनीज क्या क्या करती हैं विजुअली, और हमारे एक्सपर्ट्स की वो बेहतरीन पिक्स, उस पे सोने पे सुहाग। 4 स्टॉक्स की हमने बात कर ली है, मैं आगे उसको रैप अप करूंगा, लेकिन अब समय कम है, क्विकली आगे बढ़ना है और कुछ और बेहतरीन छोटी मझौली कंपनीज भी इस स्पेस की हाईलाइट करनी है। गौरांग सर, 2 दिग्गज तो हो गए, L&T और M&M, अगला स्टॉक कौन सा है? तो वार्तालाप की बहुत जरूरत होती है, जैसे हमें सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और उसको लेकर के हमने एस्ट्रा माइको को पसंद किया है। 135 का लक्ष्य, ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है, और ये बहुत जरूरी होता है आशीष कि आप दुश्मनों को अपनी फ्रीक्वेंसी का पता ना चलने दें और उसको कोडेड रखें। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है एस्ट्रा माइको, लंबी अवधि के लिए 135 का लक्ष्य लेकर के चले। एस्ट्रा माइक्रो, या आजकल आप सिंघवी सिवास पे सुन रहे होंगे अस्त्र माइक्रो, ये वो कंपनी है जो आप रडार पर रखें। कुछ दिन पहले क्या डिटेल में इसके फंडामेंटल्स हाईलाइट भी कर रहे थे। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज अपनी जगह, और कई सारी अब इसने और जेवी स्टिच करी हैं, बहुत सारे अलायंसेस, तो ये मेक इन इंडिया के लिए एकदम तैयार खड़ी हुई है। अस्त्र माइक्रो को रडार पर रखें, 20% का अपसाइड, 135 के टारगेट्स। मुरेश जी, अगला स्टॉक कौन सा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आशीष जी, तगड़ी ऑर्डर बुक, 52,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 लाख करोड़ तक ये वर्ष में पहुंचेगी और अगले 2 से 3 वर्ष में 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगी। EBIT मार्जिन्स एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 16-17%, डिविडेंड यील्ड 3.6% के आसपास है। एक बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला है इनको 11,000 करोड़ का सुखोई 30 मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जो मिक्स भी मैन्युफैक्चर होंगे या लेंगे रशिया से, इसका ओवरऑल और रिपेयर करने के लिए भी या अपग्रेडेशंस के लिए भी जरूर HL के पास आएंगे। 56% रिपेयर से आता है, 40% इंजन मैन्युफैक्चरिंग से, एंड विद सच रेवेन्यू विजिबिलिटी मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे एग्जीक्यूशन इंप्रूव होगा, कैश फ्लोज एंड रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव होंगे। तो HL मेरी पसंद होगी आशीष। हाँ, मुझे याद है मयूरी जी, जब इसका IPO आया था, पढ़ के लगा था क्या जितने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, जितने हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, हॉक से लेकर, डॉनियर से लेकर, सुखोई से लेकर, सब कुछ ये कंपनी उसमें बनाने का काम करती है। बहुत लंबे अर्से तक चल के नहीं दी थी, अब फाइनली ये स्टॉक गजब का मूवमेंट दिखाना शुरू कर रहा है, और यहां से भी तैयारी हो रही है 1120 के लक्ष्य के लिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के काउंटर को रडार पर रखिए, खरीदारी करने के यहां पे मौके होंगे। गौरांग सर, आज का आखिरी स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा है सर?
अशोक लेलैंड, और ये तो न सिर्फ लाइट इन्फेंट्री व्हीकल्स बनाती है, आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है, मगर कॉम्प्लेक्स हेवी लोड 30-30, 40-40 टन से भी ज्यादा क्षमता वाले वाहन बनाती हैं। डिफेंस में इनका बहुत बड़ा ऑलरेडी सप्लाई है, और मुझे लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम शुरू की है या नीतियों में बदलाव किया है, FDI इन डिफेंस, डोमेस्टिक मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सभी चीज मेरे ख्याल से इसको लागू होगी। और मैं एक चीज पर और यहाँ पर आना चाहूंगा, नितिन गडकरी जी ने कमर्शियल व्हीकल की पॉलिसी जो स्क्रैप होने वाली थी उसके ऊपर बात की है। बहुत जल्द अगर वो भी आ जाता है तो आई थिंक दोनों तरफ का फायदा इन कंपनियों को मिल सकता है। तो अशोक लेलैंड लंबी अवधि के लिए करीबन 95 का एक कंजर्वेटिव टारगेट लेकर के चले, अगर नतीजे बेहतर आए तो हम यहाँ पर सुधार करेंगे ऊपर की तरफ। 95 का कंजर्वेटिव टारगेट। आज गौरांग सर मूड में है। 80-82% का अपसाइड, यानी कि ये स्टॉक यहां से डिलीवर कर सकता है। कई सारी टेलविंड्स है, ध्यान रखिएगा। और ये कंपनी मोबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे तो ये कंपनी दरअसल सिनोनिमस है। स्टैलियन जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है, लार्जेस्ट फ्लीट है आर्म फोर्सेस की स्टैलियंस की, जो गौरांग सर कह रहे हैं 2.5 टन से लेकर 30-40 टन तक की जो व्हीकल्स बनाने का काम है। मेरे ख्याल से आज तक 70,000 स्टैलियंस इसने डिफेंस फोर्सेस को सप्लाई करी है। इस तरह की पकड़ है इस कंपनी की उस मोबिलिटी के काम में। क्विकली मयूरेश जी, लास्ट पिक आज का। आशीष जी, वो ITI होगा। ITI इसलिए क्योंकि आई थिंक जो टेलीकम्युनिकेशन जो गौरांग जी बता रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, और ये दो चीजें कर रही है आर्मी के लिए। एक तो आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे एस्कॉन हम कहते हैं, इसकी फेज 4 के लिए इनको आई थिंक नेगोशिएशन चल रहे हैं, बट दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ इंक्रिप्शन ऑफ डेटा जो आर्मी अपने दूसरे और यूनिट्स को भेजती है। दूसरा जो नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम है, और L1 एक ऑर्डर है 7,500 करोड़ की फॉर लेइंग आउट ऑप्टिक फाइबर केबल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, एंड दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्योंकि OFC जो एक नेशन वाइड होता है आर्मी के लिए, एक ऑप्टिकल बैकबोन होता है 400 के ज्यादा डिफेंस साइट्स के लिए, एंड एक्सेस साइट्स फॉर ऑलमोस्ट 200 आर्मी साइट्स। 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और नॉट मच डेट ऑन द बुक्स। तो मेरे ख्याल से ITI एक बहुत चुनिंदा पिक रहेगी। बिफोर लिविंग, मेरे हिसाब से आई थिंक मैं बहुत दिलचस्पी रखता हूँ ये सारी मूवीज और सीरियल्स में। होमलैंड मेरी बहुत चाहती सीरियल है। आप दोनों की कौन सी है बताएं प्लीज। अच्छा, अब क्विकली हमने 8 स्टॉक्स की बात करी जो सबसे बेहतरीन डिफेंस प्लेयर्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। जैसे एक्सपर्ट जो शुरुआत में कहा था, डिफेंस स्वीट स्पॉट पे है, आने वाले कई सालों में अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ये सारे स्टॉक्स थोड़े से लॉन्ग जेस्टेशन वाले होते हैं, थोड़ा लंबा समय इंतजार करिएगा, पोर्टफोलियो में रखिएगा, मीनिंगफुल रिटर्न स्टॉक डिलीवर करेंगे।